अभी हम गामजन हैं। Assalamualaikum and welcome back to another vlog. How are you all guys? I hope you all are fine, living a World Environmental Day life. तो आज है बेसिकली 5 जून, दिन संडे का है और सुबह के 8:20 हो रहे हैं। याद हो गया भाई, क्या मतलब आज इवेंट कराना है तो ये तो याद रखना पड़ेगा। तो खैर मैं शॉर्ट ब्रीफ दे रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट, मुकाबला हिस्सा। बेसिकली टुडे इज़ अ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे और जिसका जो है ना एक इवेंट हो रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम है पूरा, विच इज़ हेल्डिंग इन आर्ट्स काउंसिल कराची। फिरोज़ा करके मैगजीन है, पाकिस्तान का एक वाहिद है जो कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल इशूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, स्पेशली पाकिस्तान के और कराची के मेनली इशूज़ के ऊपर वो मैगजीन बेस करता है। तो उनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ऐसी तो नहीं मिली होगी ना यार। तो खैर इट्स बेसिकली कोलैबोरेशन। अब तुम लोगों को लग रहा होगा बहुत आसान सी नहीं कोलैबोरेशन, नहीं भाई मैं बता। रिहर्सल के पहले दिन से लेके अब तक हम लोग, कल रात हम लोग लाइक ऑलमोस्ट हम लोग 11-12 बज गए थे। अगर तुम लोग इंस्टा पे नहीं फॉलो करते तो इंस्टा पे आके मुझे फॉलो करो, @हादी सिद्दीकी I4 है, यूज़र नेम नहीं मिल रहा था यार, तो वहाँ जाकर फॉलो करो। तुम लोग स्टोरीज देखोगे, तुम लोग को पता चलेगा। मैंने हाईलाइट्स भी बनाती हैं इसलिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ लड़के नहीं, लड़की भी है, लेकिन थिंग इज दैट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और एक फन फैक्ट मैं तुम लोग को बिफोर इवेंट में बताता हूँ। कितने भी लोग आ रहे हैं, लाइक हम लोग रिप्रेजेंट, मैं तो खैर अपनी टीम के नाम से जा रहा हूँ और सारे भी ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लाइक कराची यूनिवर्सिटी के जो एनवायरमेंटल के डिपार्टमेंट के हैं वो सारे सीनियर्स हैं एंड वी आर जूनियर्स। ऐसा सब्जेक्ट होने वाला और एक हम लोग हैं अचीवमेंट लेवल। यहाँ तो मैं ये नहीं बोला क्या बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी अचीवमेंट होती। अभी तो पहले तो हमें नाश्ता करना है, कोई टाइम पे नहीं है, गलती से टाइम पर तैयार शेयर हो के आई गया। सफ़ान आई है, 1 to 5 की आवाज़ आ रही है, 9 बजे वेन्यू। हर हाल में 8 काउंसिल पहुँचना है। और अगर तुम लोग नहीं आते लिटरली बाकी कहानियाँ हम ऊपर चल के बैठ के आराम से डिस्कस करें। A few minutes later. हम गामजन है जगह पे। असल में हुआ ये कि ऊपर मिली नहीं, तो मैं हूँ, मेरे साथ 3 बॉयज। अफान भाई शक्ल दिख रही होगी, जैद भाई की शक्ल दिख रही होगी। बिल्कुल शॉर्ट है, विराट आएगा, ब्लॉग भी बना रहा हूँ और जल्दी जल्दी पहुँचना भी है, नो डाउट। टाइम बिल्कुल शॉर्ट। बीटा डाउन करते कराते अब सबका इंटरव्यू लेते हैं, चलते हैं अंदर। तो जहाँ से तो लेट्स गो। आर यू रेडी? Yes, we are ready. तो चलो, तो इवेंट के बाद ही बात होगी क्योंकि ठीक है टाइम बिल्कुल नहीं, टाइम है शॉर्ट, काम बहुत सारे हैं, लेट वैसे ही होगा। तो लेट्स गो। Mr. Shaib Mursi, ये बंदा गंदी हरकतें कर रहा है। please come on the stage. अभी हम बैठ थे, वॉलंटियरियन दे का माहौल है इधर, काला 0-0 का बहुत नहीं देखोगे, मैं यूँ देखूँगा शायद। स्ट्रेटेजी हम बैक स्टेज बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, कुछ ऐसा माहौल हो रहा है। यकीन है कि आप इस खेल को तवज्जो नमाज से देखेंगे तो आज के जो मौलियात, जो माहौल है, उस पर आपकी नजर हो सकेगी। ये एक मुश्किल ड्रामा है और मुख्तसर वक्फे में इसको कोशिश की गई है कि जो इस वक्त शहर के हालात हैं, जो माहौल है, उसे आप तक पहुंचाया जा सके। चंद लम्हे और दरकार हम अपना खेल का आगाज कर रहे हैं।
बेटा चाट को हाथ तक नहीं लगाया। तुम भी हर वक्त बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो, तुम्हें नहीं मालूम इसे खांसी क्यों होती है? हाँ, मैं तो जैसे इसकी दुश्मन हूँ। धुआं है पूरे शहर में धुआं ही धुआं है। वहाँ भी तो लोग रहते हैं, मगर पता नहीं क्यों इस धुएं ने हमारे यहाँ ऐसी तबाही क्यों मचाई हुई है कि हर दूसरा घर कांप रहा है। अरे करीम चाचा ने बताया तो है कि हमारी बस्ती में फैक्ट्रियों का धुआं आता है, और ये जो मेन रोड पे गाड़ियां चलती है इनका धुआं आता है। और तो और बस्ती के पीछे जो बंद है इसमें बड़ा कचरा कोई आगे रात में जला देता है। अब खुद सोचो, तीन किस्म के धुएं हमारी बस्ती में आएंगे तो तबाही तो वैसे ही मचाएंगे ना। हाँ, तुम आए बड़े करीब के सालिमदार, जैसे तो मैं सब कुछ बताऊं। और ये करीब चाचा, ये तो बस ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो अंदर ही है। अभी उनके दोस्त का पढ़ के क्या हाल हो गया है? अरे आप दोनों लड़ते ही रहेंगे। जी 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 बेचारा साथी, गाँव में परिंदों की तरह उड़ना और पानी में मछली की तरह तैरना तो सीख गया, मगर अफसोस, सद अफसोस, जमीन पर इंसानों की तरह रहना नहीं सीख पाया, नहीं सीख महबूब मियां, कैसे? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी बेटी की तबीयत अब कैसी है? क्या बताऊँ चाचा, कुछ ठीक नहीं, इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। और करीम चाचा, आप तो जानते हैं कि हमारी माँ ने हैसियत ऐसी कहा कि हम अपना या अपने बच्चों का इन बड़े अस्पतालों से इलाज करा सकें। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, जबकि कई दरखास्त मैंने दी है कि हमारे मसले को फौरन हल करवाओ, लेकिन उनके कान में चू तक नहीं ली। अरे हमारे बच्चे धुएं भरे रोड से पैदल स्कूल आएंगे जाएंगे तो उनके फेफड़ों में धुआं भरेगा ही और तबाही मचाएगा। ऊपर से ये फैक्ट्रियां होते होते हमारे इतने करीब आ गई हैं कि इनका धुआं सीधा हमारी तरफ आता है और तबाही मचाता है। नहीं मेरी चाचा, ये फैक्ट्रियां हमारी बस्ती के करीब नहीं आई, बल्कि हमारी बस्तियां बढ़ते बढ़ते इन सनती एरिया से जा मिली है। अब खुद सोचें, ये बस्ती जो है आखिरी बस्ती हमारी, जो बस्ती सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों के करीब होगी तो धुआं भी सबसे ज्यादा वहीं आएगा ना। बेटा ये बात तो ठीक है, बस चाचा सब कुछ भी करे हमारे इस मसले को हल करा दे। फैक्ट्रियां लग रही है, बस्तियां बस रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है और ये दीवाने लोग खुश हो रहे हैं कि तरक्की हो रही है, बेहतरी आ रही है। अरे दीवाने लोग अंधी तरक्की से तो पसमानदगी ही बेहतर है। ऐसी तरक्की से क्या फायदा कि जिससे सेहत ही बर्बाद हो जाए। और ये दीवाने लोग खुश हो रहे, खुश हो रहे। दोबारा बंद कर क्या कह रही हो? अरे तुम लोग परेशान मत हो, बेटे को संभालो, मैं रक्षा लेकर बेटा
जी बाबू जी जी। हाँ हाँ जैसा भी होगा मैं आपको कॉल करूंगा। भाई करीम चाचा, करीम चाचा। कितने बड़े लोग और हमारे मोहल्ले में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम करीम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आप मुश्किल में हो और मैं ना आऊं आपकी खबर गिरी के लिए, ऐसा हो सकता है? ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छे लोग ही बुरे वक्त में दूसरों के काम आते। दूसरों के नहीं, अच्छे लोगों के काम आना हम समझते हैं। इसीलिए तो आपके पास आगे सोच कुएं की बू कम और मतलब परस्ती की बू ज्यादा आ रही है। अवतार परस्ती और चालबाजी की भी बू आ रही है। कोई बताएगा ये आखिर माजरा क्या है? ये माजरा क्या है? कौन है ये? कोई नहीं, हमारे मोहल्ले में रहता। दरअसल इनके सारे हाथ बहुत गुजर चुके हैं बेचारे के साथ, तो इसीलिए थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि एबनॉर्मल हो गया है, याददाश्त हो गए हैं। तो हमारे अपने रहते हैं कौन है नहीं। अल्लाह इनके हाथ में रहम करे। अच्छा कहीं चाचा, जो आपने इस बस्ती के मसाइल बताए थे, उनकी बात करने के लिए कब और कहाँ आना ये बता दें। अरे 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 यही आना है, यही आना है। मैं अभी सबको खबर कर देता हूँ कि बस्ती के तमाम लोग जमा हो जाएं, यहाँ पर करीब एक शख्स हमारे मसले को हल कर लिया। तो मैं ठीक है, आप सबको इत्तला कर दें। कल मैं शाम 5 बजे आपके पास आऊंगा। बहुत शुक्रिया, जरूर कल सब जमा मिलेगा। बहुत शुक्रिया। फैक्ट्रियों और जले हुए कचरे के धुएं ने हमारी, खास तौर से हमारे बच्चों की जिंदगी अजीर्ण कर रखी है। इससे बचाव के लिए हम सबको अब कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। ना सिर्फ कुछ करना पड़ेगा, बल्कि मिलजुल कर इस मसले का हल निकालना होगा, वरना हमारी बस्ती उलट जाएगी। लोग यहाँ से हिजरत कर जाएंगे, या तो फिर इतने विवाद हो जाएंगे कि कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो इसके लिए मेरे पास 2 रास्ते। हमारे बच्चे जिस बड़े रोड पर रोजाना स्कूल आते जाते हैं, वहां पर बहुत सारे पौधे लगा दिए जाए। वो पौधे ऑक्सीजन खारिज करेंगे और ट्रैफिक के धुएं के जहरीले असर उससे जाहिर हो जाएंगे। दूसरी ये कि बच्चों के लिए जो पीछे बन पे रास्ता है और हमवार नहीं है, उसको साफ सुथरा कर दिया जाए। बच्चे हमारे वहां से स्कूल चले जाएंगे। नहीं, वहाँ तो दरख्त लगे और दरख्तों के अतराफ में ढलान है। इधर चलने से बच्चे नीचे गिर भी सकते हैं। अरे तो उसका हल है ना, बनते रास्ते पे 2 या 3 ही तो दरख्त है। मैं तो कहता हूँ उस दरख्तों को कटवा देते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक तो दरख्त काटना जुर्म है, दूसरा बस्ती में यही 3 दरख्त तो बाकी बचे हैं। अगर इन्हें भी कटवा देंगे तो एक भी दरख्त बाकी नहीं बचेगा। बहुत खूब, आप तो पड़ी है उन दरख्तों की। यहाँ हमारे बच्चों की जानों का मसला है।
बच्चे को खून का सरताज है। और बस्ती में कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। देखिए, मेरा जो भी थोड़ा बहुत माहौलियात का इल्म है, उसके मुताबिक हम दरख्तों को काटने की वजह से इस हाल तक पहुँचे। दरख्त ऑक्सीजन देते हैं जो फिजा में मौजूद जहरीले असरात जाहिर कर देते हैं। ऐसी फिजा में सांस लेने से मसाइल होंगे जब दरख्त ही नहीं होंगे। तो तुम्हारा मतलब यह है कि उस बड़े रोड पर बहुत सारे दरख्त लगा दिए जाएं और बच्चों को स्कूल वहीं से रवाना किया जाए? नहीं, ये करना इतना आसान नहीं है। उस सड़क के किनारे वहाँ की दुकानों पर आए हुए ग्राहकों की गाड़ियों का रश लगा हुआ होता है। वो दुकानदार कभी भी अपनी दुकानों के आगे दरख्त लगाने नहीं देंगे। ये कोशिश पहले भी की जा चुकी है चाचा, लेकिन वो लोग नहीं माने थे। अच्छा, तो फिर हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो जाएं कैसे? या घर में इसी तरह बीमार होते रहे? एक हल है। अरे भाई, वन के रास्ते में जो दरख्त हैं, उन्हें वहाँ से निकलवाकर बस्ती में किसी और जगह मुंतकिल करवा देते हैं। इस तरह वन पर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता आसान और महफूज बना दें। तो क्या ये मुमकिन है कि दरख्त वहाँ से निकलवा कर कहीं और मुंतकिल कर दें? हाँ, मुमकिन तो है, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा आएगा जो ज्यादा होता है। ये लीजिए। अरे भाई, पहले ही लोगों के पास इलाज मुआवजे के पैसे नहीं है और आप एक नया खर्चा बता रही हैं। अरे भाई, मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, ये हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, ये बहुत दूर से हमारे मसले को हल करने आए, तो क्यों ना हम इनसे पूछें कि इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं। नवाज भाई, मुझे अंदाजा है आप लोग की मुश्किलात में गिरफ्तार हैं। जैसे ही करीम चाचा ने आप लोग के मसाइल बताए, मैं फौरन किया। अब आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं अपने बॉस से कह के ये दरख्त जहां आप कहेंगे वहां मुंतकिल करा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। काम? कैसा काम? अरे भाई, आप हमारे छोटे से काम का वादा तो करें। हम आपके सारे मसाइल भी हल कर देंगे, बल्कि आपके बच्चों का इलाज भी करा देंगे। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है? ऐसी नेकी और पूछ नवाज भाई, काम बताइए आप। अरे काम तो इतना बड़ा नहीं है। जरा सा काम है, एक इदारा है जो हमारे कारोबारी हरीफ को एक बहुत बड़े मंसूबे की मंजूरी दे रहा है। अच्छा, बस आप लोगों ने उस इदारे के दफ्तर के बाहर जाकर इस मंसूबे की मुखालफत में मुजाहरा करना है, बस। लेकिन ये तो आप और आपके कारोबारी हरीफ का आपस का मामला है। इसमें आप बस्ती वालों को क्यों घसीट रहे हैं? अरे बाबा, किसी बोल रहा है, मैं तो कीमत बता रहा हूँ अपने काम की। अरे बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? भाई, ये हमारे इतने सारे काम कर रहे हैं, अगर हम इनका एक काम कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। हाँ किरण, और वैसे भी लोग इसी तरह एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ। नहीं, बात इतनी सादा नहीं है जितनी आपको दिखाई दे रही है। भाई, एक ऐसा मामला जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम उसमें क्यों बढ़ेंगे भला? भाई देख ले, हम इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम आपके लिए डिस्पेंसरी तो ज्यादा नहीं, 200-400 मर्द औरत और बच्चे जाएं और भरपूर मुजाहरा करके आ जाए। मगर उस इदारे के खिलाफ आप अखबारात में खबरें लगवाकर उस मंसूबे की मंजूरी पा भी सकते हैं। भाई वो तो हम करते ही रहते हैं। अब खाली अखबारात से काम नहीं चलता, सोशल मीडिया का दौर है मेरे भाई, सोशल मीडिया का। हकायक और लफ्ज़ों से ज्यादा तस्वीर और वीडियोस का असर होता है, इसलिए मुजाहरे से बेहतर कोई काम नहीं है। अरे किरण बेटा, तुम इनकी अच्छी खासी पेशकश को क्यों ठुकरा रही हो? कुछ हमें भी समझाओ। कुछ नहीं करीम चाचा, मैं तो देख रही हूँ कि कैसे ये बड़े बड़े लोग अपने तिजारती मुफादात के लिए हम गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हैं, ये आप गलत कह रही हैं। मैं यहाँ आपकी मदद कर रहा हूँ और आप मुझ पर ही उंगली उठा रही हैं। बस, सब समझती हूँ मैं आपकी सारी चालबाजियाँ। आप जैसे लोग जिस मंसूबे को चाहे मंजूर और जिसको चाहे रद्द करवा देते हैं, इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके, और दुनिया कुछ समझ ही नहीं पाती है। करीम चाचा, आपके कहने से मैं आया हूँ और यहाँ मेरी तौहीन हो रही है, समझाए इस मोहतरमा को। अरे किरण बेटा, ये हमारे मेहमान हैं, ऐसे तो ना कहो।
ये हमारे लिए बहुत दूर से आए हैं, तो समझो इनकी बात। हाँ किरण, भाई देखो हमें तो इनकी पेशकश बहुत अच्छी लगी। हमें क्या करना है, इनके आपसी मामलात से हमारे तो मसाइल हल होने चाहिए। बस हाँ हाँ भाई, हमें एक मामूली सा मुजाहरे तो करना है और बस। बस ये हमारे लिए नहीं, अपने लिए आए हैं। इन जैसे लोग बड़े बड़े सेठों के मुफादात के लिए एजेंट के तौर पे काम करते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं माहौलियात का। और जब माहौल खराब हो जाता है तो उसके बुरे असरात झेलते हैं हम गरीब लोग। आप लोगों को क्या लगता है कि उस सड़क के नक्शे में कार पार्किंग नहीं रखी गई होगी? रखी गई होगी, अगर वहाँ भी कुछ रेत दिलाकर दुकानें तामीर कर ली गई होंगी। इसीलिए उस सड़क पर ट्रैफिक जाम रहता है, जहाँ से रोज हमारे बच्चे अपने फेफड़ों में जहर भर के घर आते हैं। बस इससे ज्यादा मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत हो गया, हर बात ये हद होती है। बस समझ तो आनी थी समझ तो आनी थी, कल नहीं तो आज आ गई। समझ तो आ गई, समझ तो आ गई, थोड़ा जल्दी आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। लेकिन किरण बेटा जी, अरे चाचा समझते क्यों नहीं? इन जैसे लोगों ने जितने दरख्त अपने मंसूबों में कागजों पर लगाए ना, अगर उसका 10% भी जमीन में लगा देते तो आज हमारे शहर की गर्मी से इतनी बदतरीन सूरत ना होती। मेरे बच्चे की तबीयत खराब रहती है, क्यों नहीं देख रहे आप लोग? कि वो जदीद चिमनियां लगाए ताकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के मुद्दे असरात कम हो, और साथ ही साथ गाड़ियों की चेकिंग भी की जाए। जो गाड़ियां धुआं देती हो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाए। अच्छा, तो ये सब कुछ कितने अरसे में हो जाएगा? वन की तरफ से स्कूल की तरफ जाता है, उसके दरख्त हम वहीं लगे रहने देते हैं, और जहाँ तक रह गई बात उस बढ़ेगी तो इमारती का A few minutes later.
later. The next day. पड़े हुए थे सोफे पे, क्या करना था। वहाँ से हम लोग 8 बजे तक आ गए थे, अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं, 4 बज रहा है गेस। आई होप सो जैसे ब्लॉग तुम लोग को अच्छा लगा होगा। रिहर्सल्स वगैरह भी देख ली होंगी कि कैसे रिहर्सल्स वगैरह हुए इन आर्ट्स कौन सा गेमिंग वगैरह में, और शायद कुछ अच्छा लगा होगा क्योंकि इतनी लंबी कर सकते थे हम। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, पता नहीं कब हो लेकिन जब भी होगा अच्छा ही हो। सपोर्ट करो दोनों इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर, दोनों जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।